ओके हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं जो कि बेस्ड होगा कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस एग्जिस्ट इन द कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उन सारे के सारे स्टेप्स को लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज क्लिप अ लाइन AB एंड MN। दो लाइन सेगमेंट्स हमारे पास AB और MN, और एक क्लिप विंडो है आपके पास PQRS। तो PQRS के जो कॉर्नर्स है आपके पास है वो दिया हुआ है आपके पास। जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर हमारे पास है 10,10 दैट इज द वैल्यू ऑफ P एंड द अपर राइट कॉर्नर इज आपके पास लिखा हुआ है 40,40। ठीक है, और उसके साथ साथ लाइन के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए दैट इज A के कोऑर्डिनेट आपका 10,0 ये हमारे पास यहाँ पर होगी लाइन, और B के कोऑर्डिनेट होंगे 30,30 वो हमारे पास ये रहा, और M और N के कोऑर्डिनेट हमारे पास 5,20 तो हमारे पास 5,20 ये रहा M, और N के कोऑर्डिनेट आपके पास है 50,30। तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से ग्राफ पर आप इस डायग्राम को बना लोगे जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि लाइन MN और AB की क्लिपिंग परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, लाइन AB की बात करता हूं। तो हमारे पास सॉल्यूशन फॉर लाइन सेगमेंट AB की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो AB में क्या है कि देखो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द आउट कोड्स ऑफ द लाइन एंड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं आउट कोड निकालने के लिए। तो हमें कहां चलना होता है, TBRL चलना होता है, और स्टार्ट किया मैंने फर्स्ट बिट ये, सेकंड बिट ये, थर्ड बिट ये, फोर्थ बिट ये। कैसे चलेंगे हम, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो फर्स्ट बिट की वैल्यू हम निकालने चलते हैं ये साइन ऑफ y माइनस y मैक्स। मैंने कहा यहाँ पे WY मैक्स की जगह पे y मैक्स लिख रहा हूं, और WX मैक्स की जगह पे मैं x मैक्स लिखूंगा। ठीक है, तो हमारे पास बिट 2 की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास साइन ऑफ y min माइनस y, और बिट 3 की वैल्यू हमारे पास आएगी साइन ऑफ x माइनस x मैक्स, और बिट 4 की वैल्यू होगी हमारे पास साइन ऑफ x min माइनस x। ये फॉर्मूला है, देख लेते हैं। ओके, अब क्या होगा कि इसमें जो कैलकुलेशन यानी कि इफ साइन ऑफ A की वैल्यू हमारे पास होगी पॉजिटिव तो बिट वैल्यू कितनी होगी 1, और ये वैल्यू होगी हमारे पास नेगेटिव तो ये बिट वैल्यू होगी हमारे पास कितनी 0। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इफ द तो सबसे पहले आउटपुट निकालेंगे हम लाइन AB के A पॉइंट की। तो लिखते हैं फॉर आउट कोड ऑफ पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है 10,0। इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे y। तो ये हो गया हमारे पास बिट 1। तो बिट 1 की वैल्यू हमारे कैसे निकलेगी, साइन ऑफ y माइनस y मैक्स। तो y माइनस y मैक्स, तो पहले यहां लिख लेते हैं x min इज इक्वल टू 10, y min इज इक्वल टू 10, x min इज इक्वल टू 40 एंड y max, और y max इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो साइन ऑफ y माइनस y मैक्स, तो y की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y मैक्स कितना है, y मैक्स इज 40। ये कितना आ गया माइनस के 40, तो बिट वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 0। नाउ बिट 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा साइन ऑफ y min माइनस y। तो y min की वैल्यू कितनी है 10, माइनस y कितना है, y 0 है। हमारे पास ये वैल्यू कितनी जाएगी प्लस 10, यानी कि ये रिजल्ट आया मेरे पास 1। फिर से बिट 3 की बात करते हैं, साइन ऑफ बिट 3 का x माइनस x मैक्स। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास है 10, और माइनस x मैक्स कितना है 40। ये कितना है माइनस के 30, ये नेगेटिव वैल्यू, रिजल्ट हमारे पास आया 0। नाउ बिट 4 हमारा हो गया साइन ऑफ x min माइनस x। तो x min कितनी है, x min हमारे पास 10, माइनस x की वैल्यू कितनी हमारे पास है 10। ये कितना आ गया मेरे पास 0 को मैं पॉजिटिव मानता हूं तो हमारे पास बिट वैल्यू आ गई 1। तो आउट कोड
आउटकोड ऑफ ए कितना निकला, आउटकोड ऑफ पॉइंट ए निकला हमारे पास आउटकोड ऑफ ए ये निकला मेरे पास 0 1 0 1, ठीक है। नाउ फॉर पॉइंट बी, बी कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास 30, 30, तो देखो बेसिकली 30, 30 इज इनसाइड द क्लिपिंग विंडो रीजन, बिकॉज आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि जो इसमें x और y की वैल्यू है, ये रहा मेरे पास x और ये रहा मेरे पास y, x और y की वैल्यू क्या है, बीच में लाई करती है x min और x max के बीच में, और y की वैल्यू भी हमारे पास y min और y max के बीच में लाई करती है। इसका मतलब दिस पॉइंट इज लाइंग कंप्लीटली इनसाइड द क्लिपिंग विंडो। आप जैसे पॉइंट क्लिपिंग के बारे में मैंने बताया था, पॉइंट क्लिपिंग कंडीशन को ये फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट बी इज कंप्लीटली लाइंग इनसाइड द क्लिपिंग विंडो, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटकोड ऑफ बी ये हमारे पास होगा 0 0 एंड 0 0। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। दूसरा, आप इस फॉर्मूले का भी यूज करोगे तब भी हमारे पास वैल्यू बिट 1 कितनी आएगी, बिट 1 आएगा आपके पास 0, बिट 2 भी 0 आएगा, बिट 3 भी आपके पास 0 आएगा, बिट 4 भी आपके पास 0 आएगा। आप इसको चेक करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब क्या है कि हमारे पास ये पता लग गया कि एक पॉइंट हमारा इनसाइड और एक पॉइंट हमारा आउटसाइड, तो इन दोनों का मैं क्या करूंगा, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। क्या परफॉर्म करूंगा, लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड के लिए 0 0 0 8 0 आ रही है। तो अब उसमें एल्गोरिथम में क्या था कि अगर लॉजिकल एंड का रिजल्ट 0 0 0 0 आता है, इसका मतलब है कि लाइन का हमारी क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन है। देयरफॉर लाइन ए बी इज अ क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन। अब हमें ये पता लगे कि लाइन क्या है, कि हमारी क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन है। अब लाइन क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन होने का मतलब है कि फिर क्या करोगे आप, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे। इंटरसेक्शन पॉइंट किसके बीच में, लाइन सेगमेंट ए बी और कोरस्पॉन्डिंग विंडो एज। अब हमें बात करेंगे कौन सी विंडो एज के साथ में इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या है, एक आउटपुट हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट हमारा कहां पे लाई करेगा, वो इस सेक्शन में लाई करेगा, ठीक है। इस सेक्शन लाई करने का मतलब कि वो या तो इसको कट करेगा तो इसको कट करेगा। उसके बाद आप चेक करो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है, 10, 0। तो 10, 0 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू क्या है कि इज इक्वल टू x मैक्स के बराबर है, सॉरी x min के बराबर है, राइट। x की वैल्यू क्या है, x min के बराबर है, और y की वैल्यू क्या है कि y min से छोटा है, ठीक है। y min से छोटा है, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट होगा वो इस यानी कि लोअर यानी कि बॉटम विंडो एज के नीचे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग विंडो एज होगी फॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या होगी, PQ होगी। तो यहां पे क्या होगा, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ PQ। अब देखो, अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है तो विंडो एज, देखो सबसे पहले आप इस देखो, तो इसका जो इक्वेशन होता है, राइट विंडो एज की जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारे पास y इज इक्वल टू, सॉरी ये होता है हमारे पास x इज इक्वल टू x मैक्स, और ये जो होता है हमारे पास होता है y इज इक्वल टू y मैक्स। इसका जो इक्वेशन होता है x, सॉरी y इज इक्वल टू y min, और इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x इक्वल टू x min, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हमारे पास, इज इक्वल टू y इक्वल टू y min। तो ये हमारे पास आएगा y इक्वल टू 10, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ AB, तो आप इक्वेशन AB जो हमारे पास क्या, AB किसी भी दो पॉइंट से होकर जाने वाले जो लाइन का इक्वेशन होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास पता है। वो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, लाइन AB का इक्वेशन निकालेंगे। तो AB इक्वेशन में हमारे पास देखो x1 y1 क्या होंगे, ये हमारे पास हो गया x1 y1 और ये हो गया हमारे पास x2 और y2। तो यहां से निकालो y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज 30 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। यहां से फिर मेरे पास जो इक्वेशन सॉल्व होके आएगी वो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी 2y इक्वल टू 3x माइनस 30, 3x माइनस 30
इंप्लाइज दैट यहां से निकलेगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना होगा, अब अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा, ये वाला, मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास है I1, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we will find the intersection point between AB and विंडो H। तो सॉल्व करेंगे हम, तो मेरे पास इक्वेशन यह है y इज इक्वल टू निकल गया कितने 10 एंड इसको y इज इक्वल टू 10 उठा के यहां रखो इक्वेशन नंबर 2 में, तो मेरे पास निकलेगा x इक्वल टू, निकाल के रखा हुआ मैंने 50/3, ये कुछ निकल के आएगा 16.67। सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट I1 इज इक्वल टू मिला 50/3, ये हमारा हुआ। अभी आंसर नहीं है तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकल गया, क्या करोगे आप, विजिबल लाइन चाहिए आपको, तो विजिबल लाइन के लिए आपके पास डिस्टेंस ऑफ BI1 निकाल दो। सो डिस्टेंस ऑफ BI1 इक्वल टू अंडर रूट 50/3 माइनस क्या है 50/3 माइनस 30 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 30 स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास होगा डिस्टेंस ऑफ द विजिबल लाइन, ये इक्वेशन आपके पास होगा, यानी आंसर होगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक लाइन निकाला AB। सिमिलर प्रोसेस यूज करेंगे हम फॉर लाइन MN। तो उसके लिए फिर मैं जरा इसको रफ करता हूं, ठीक है। नाउ फॉर लाइन MN, तो MN हमारे पास क्या है, M और N के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो M और N के कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक ये और एक ये है, ठीक है। तो अब इन दोनों के आपको आउटपुट निकालने हैं, तो फॉर आउटपुट ऑफ M, ठीक है। और M के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,20, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। ओके, तो यहां बिट 1 की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम, तो बिट 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन ऑफ y माइनस y मैक्स, y की वैल्यू कितनी है 20 माइनस y मैक्स इज इक्वल टू 40, ये आपके पास आ गया माइनस 20, नेगेटिव वैल्यू, तो हमारे पास बिट वैल्यू कितनी होगी 0। नाउ बिट 2, तो बिट 2 हमारे पास क्या है, साइन ऑफ y min माइनस y, y min की वैल्यू कितनी है 10 और y min की वैल्यू हमारे पास है कितनी, सॉरी y की वैल्यू कितनी है 20, ये वैल्यू कितना है माइनस के 10, अगेन द बिट वैल्यू इज 0, ठीक है। नाउ बिट 3, तो बिट 3 हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ x माइनस x मैक्स, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 5, माइनस x मैक्स कितना है 40, ये कितना है माइनस के 35, ये नेगेटिव वैल्यू, अल्टीमेटली बिट वैल्यू इज 0। नाउ बिट 4, तो बिट 4 क्या होगा हमारे पास, साइन ऑफ x min माइनस x min की वैल्यू हमारे पास है 10 और x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया 5, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू केस हमारे पास क्या आएगा, बिट वैल्यू इज 1, ठीक है। तो आउटपुट कितना निकला, आउटपुट ऑफ कौन सा पॉइंट था M, ये कितना निकला 0 0 0 and 1, 0 0 0 and 1 फॉर बिट पॉइंट, सॉरी फॉर पॉइंट M, तो M की वैल्यू कितनी हमारे पास है 50,30, तो यहां से निकालेंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, तो बिट 1 क्या होगा, साइन ऑफ y माइनस y मैक्स, तो y की वैल्यू कितनी है 30 माइनस y मैक्स कितना है 40, ये कितना आ गया माइनस के 10, तो बिट वैल्यू कितनी आई 0। बिट 2, तो बिट 2 हमारे पास आएगा साइन ऑफ y min माइनस y min की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, ये कितना आ गया माइनस के 20, बिट वैल्यू कितनी हुई 0। नाउ बिट 3, ये होगा हमारे पास
साइन ऑफ x माइनस एक्स मैक्स, x की वैल्यू कितनी है 50 माइनस x मैक्स, x मैक्स कितना है 40, तो ये कितना हो गया मेरे पास 10, बिट वैल्यू होगी हमारे पास 1 बिकॉज इट इज पॉजिटिव। नाउ बिट 4 ये हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ x min माइनस x min कितना है 10 माइनस x कितना है x is 50, ये कितना है माइनस के 45, ठीक है सॉरी 40, तो कितना था भाई हमारे पास x min दिस 10 और x की वैल्यू 50, ये कितना है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ होगा 0, ठीक है। तो आउट कोड ऑफ n ये कितना आ गया मेरे पास 0010। अब चूंकि देखोगे दोनों के आउटपुट क्या है नॉन जीरो है, तो हमारे पास ये पता नहीं लगा दोनों के दोनों कोड पॉइंट क्या है आउटसाइड है, इसका मतलब क्या लगेगा लॉजिकल एंड ऑपरेशन यूज करते हैं 0 0 0 एंड 0 आएगी, ठीक है। इसका मतलब है देयरफॉर लाइन MN इज अ क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन, ठीक है। अभी हमें पता लगे क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन, तो क्या करोगे आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट किसके किसके फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है लाइन लाइन MN और कोरेस्पोंडिंग विंडो एस। तो अभी आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट क्या आउटसाइड लाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एंड पॉइंट है लाइन के, दोनों के दोनों आउटसाइड दी क्लिपिंग विंडो लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि मेरे पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे कुछ इस तरीके से, देखो इसको मैंने माना इंटरसेक्शन पॉइंट I2 और ये मैंने माना इंटरसेक्शन पॉइंट I3, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आउटकोड्स को, तो आउटकोड क्या हमारे पास है 0 0 0 1, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट M है, पॉइंट M लाई कर रहा है किसके लेफ्ट हैंड विंडो एज के लेफ्ट में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो पहला कोरेस्पोंडिंग विंडो एज होगा फॉर इंटरसेक्शन दैट इज PQ, इसका इक्वेशन क्या x इक्वल टू x min है, ठीक है। और जो दूसरा वाला पॉइंट है कि n कहां पे लाई कर रहा है, इधर साइड में कहीं लाई कर रहा है, जिसका आउटपुट हमारे का 0 0 1 0 और इसका हमारे पास इस रीजन का आउटपुट होता है। इसका मतलब है कि n इज लाइंग दिस साइड, तो इस साइड का आउटपुट हमारे पास ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो दूसरा विंडो एज होगा फॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज दिस लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू x max, ठीक है। एज वी नो दैट कि लाइन MN इज अ क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन, तो और हमारे पास कोरेस्पोंडिंग विंडोज क्या एज कोरेस्पोंडिंग विंडो एज फॉर इंटरसेक्शन इज x is equal to x min is implies that x is equal to 10, ये माना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये वाला। एंड फॉर राइट साइड के लिए हमारे पास होगा x is equal to x max, और ये मैंने माना implies that x is equal to 40, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास 2। एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन MN, तो ये हमारे पास क्या यूज करेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हमारे पास हो गया y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, सॉरी ये 5 नहीं है, y माइनस 20, तो y माइनस 20, y माइनस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 अपॉन 50 माइनस 5 और x माइनस 5, ठीक है। y माइनस 20 y1, 30 माइनस 20 एंड 50 माइनस 5 इंप्लाइज दैट ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से सॉल्व होकर आएगा। इसको सॉल्व किया है मैंने, तो हमारे पास सॉल्व होकर आया है 9y इक्वल टू 9y इक्वल टू 2x प्लस 170, 2x प्लस 170, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि देखो इस लाइन यानी ये जो लाइन है, इस लाइन का पहले आप इसके साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमें मिलेगा I2, और इस लाइन का इसके साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमें मिलेगा I3। तो फॉर I2 सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3, तो जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे इसका मतलब ये है कि आप यहां से x इक्वल टू 10 को उठा के रख दो आप इक्वेशन नंबर 3 में, तो मेरे पास मिलेगा
x इज इक्वल टू कितना है 10 और y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, y निकलेगा मेरे पास 21.1 तो 190/9 implies that I2 ये निकल के आ गया मेरे पास 10, 190/9 ये पॉइंट हो गया। नाउ फॉर I3 सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 and 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इसके अंदर हमारे पास x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 40, तो y यानी कि आप यहां से x इक्वल टू 40 उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। उस केस में मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो y निकल के आएगा मेरे पास 250/9, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये हुआ I3 इज निकला 40,250/9। तो हमारे पास क्या ये दोनों हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब क्या करना है आपको, अब आपको डिस्टेंस निकालना है विजिबल पॉइंट, यानी कि I2 I3 का आप डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूला से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। दैट डिस्टेंस इज पास टू द डिस्प्ले रूटीन एंड दैट पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट यानी कि पोर्शन ऑफ द लाइन इज विजिबल टू द यूजर because that is lying completely inside the clipping window, ठीक है। तो so this is all about the numerical question of based on the Cohen-Sutherland line clipping algorithm। होप कि आपको ये समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो जो समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉल मी एंड ओके। नेक्स्ट में फिर कुछ और टॉपिक देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।